नमस्कार, हाजिर हूं मैं रवि कुमार आप सभी के साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तरंग 24 न्यूज। बताता चलूं कि जिस तरीके से चुनाव सामने आ रहा है, इस चुनाव को लेकर के अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी चीजें चलकर सामने आती हैं वो है पार्टियों में जिनको टिकट नहीं मिल रहा उनके गुस्सा का सामना करना पड़ रहा भाजपा पार्टी को, क्योंकि भाजपा पार्टी ने जिस तरीके से भाजपा के कुछ विधायकों का टिकट काट दिया है और टिकट उसके स्थान पर सांसदों को लड़ाया है। जैसे सीधी जिले में सांसद रीति पाठक, उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि मैहर से पंडित नारायण त्रिपाठी का भी टिकट कट गया। इस संदर्भ में जिस दिन टिकट कटा उसी दिन उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने जो है नारायण त्रिपाठी उनका जो फेसबुक पेज है उस पेज से उन्होंने इस बात को रखा कि अगर सांसद विधायकी का यानी कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी तो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं, जो विधायक हैं, जो वो क्या करेंगे, क्या वो ग्राम पंचायत के सरपंची का चुनाव लड़ेंगे। अब भाजपा सरकार ने जिस तरीके से ये फैसला किया है उसके लिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, लेकिन बात ये है कि अब होगा क्या। इस तरीके से उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। पहले तो ये स्टेटमेंट देखिए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। हमारी धन्यवाद है, शुभकामना है। हम न उस दौड़ में थे, न में कोई लेना देना था। विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। वो लड़ाई मैं लड़ूंगा और तब तक लड़ूंगा जब तक विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण नहीं होता। मैहर जिला बना है, विंध्य प्रदेश भी बनेगा। पर मैं धन्यवाद देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, उन नेताओं को जिन्होंने मध्य प्रदेश में लिस्ट जारी की है। यदि इतने सीनियर बुजुर्ग लोग, सांसद और पूर्व वर्तमान मंत्री को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है तो मुरली मनोहर जोशी जी और सम्माननीय आडवाणी जी का अपराध क्या था? उनको क्यों किनारे कर दिया गया है? ये भी सोचनीय विषय है। जब सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और विधायक सरपंच का फिर चुनाव लड़ने लगे, युवा राष्ट्र, युवा देश की कल्पना करने वाले इन बुजुर्गों को लोकसभा से विधानसभा भेज रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूँ। इस तरह में तो और तमाम लोगों को मध्य प्रदेश में भेज दिया जाए, वो लोग भी विधानसभा का चुनाव लड़े। सभी लोगों को बड़ा लगातार जिस तरीके से मैं आपको बताता चलूं कि ये सरगर्मियां और ये जो माहौल देखा जा रहा है चुनाव का, इस चुनावी मुद्दे को लेकर के जितने भी विधायकों का टिकट कटा है वो ये मानने को तैयार नहीं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि वो पार्टी अगर छोड़ना पड़ेगा तो पार्टी को छोड़कर चुनाव लड़ेंगे। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि इनके द्वारा इस्तीफा भी दे दिया गया। नारायण त्रिपाठी के द्वारा इस्तीफा जो दिया गया है, उन्होंने जो त्याग पत्र दिया है, उन्होंने लिखा है, माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश भोपाल, जो कि उनके विषय हैं, पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देना। उनके द्वारा कहा गया कि महोदय, निवेदन है कि मैं नारायण त्रिपाठी, सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता का त्याग करता हूं। कृपया मेरा त्यागपत्र स्वीकार करने का कष्ट करें। नारायण त्रिपाठी का जो इस टाइम पर ये आप देख रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर जो है त्यागपत्र दे दिया है प्राथमिक सदस्यता से लेकर के। वहीं आपको बता दूं कि दूसरा एक और देखने को मिल पा रहा होगा, जहां पर मैं आपको बता दूं कि 13/10/2023 यानी कि आज ही उनके द्वारा यह त्याग पत्र दिया गया है, जो लगभग 40 से 50 मिनट हुआ इसको पोस्ट हुए, जिसमें लिखा हुआ है, माननीय श्री अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश विधानसभा भोपाल, विषय विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र। उन्होंने यहां पर लिखा है कि निवेदन है कि मैं नारायण त्रिपाठी, सदस्य मध्य प्रदेश विधानसभा पंचदश विधानसभा की अपनी सदस्यता का त्यागपत्र करता हूं। कृपया अनुज्ञा प्रदान करें। पुनः निवेदन है कि कृपया मेरा त्यागपत्र स्वीकार करने की कृपा करें। धन्यवाद सहित उन्होंने ज्ञापित किया, जहां पर भवदी आप देख रहे होंगे नीचे नारायण त्रिपाठी लिखा हुआ है, क्षेत्र क्रमांक 65 मैहर से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, जो कि विधायक रहे नारायण त्रिपाठी। लेकिन अभी भी इनका जो है, जो इनके जुनून जो देखे जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जनता की दीवानगी इनके प्रति अभी भी दूर नहीं हो रही है। अभी इनके द्वारा जो है सभा की गई, जिस सभा के दौरान जिस तरीके से जनता ने इनका सपोर्ट किया है, स्पष्ट तौर पे ये सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर ये निर्दलीय भी लड़ेंगे तो शायद जीत इन्हीं की होगी। पहले तो ये वीडियो देखिए। लेता है, ना किसी का डर, ना किसी का भय, ना किसी की चिंता, वो कारण यही सब हमारी पूंजी और ताकत है। आप सबको देख लेता हूँ
उन्हें टॉनिक मिल जाता है। क्या मिल जाता है? टॉनिक मिल जाती है, ताकत बढ़ जाती है। आप सबको देखा कि और हिम्मत आ जाती है। आप सबको देख के मुझे पहाड़ से टकराना पड़े तो पहाड़ से भी टकराने की क्षमता आ जाती है, हिम्मत आ जाती है। कोई एक नारा लगाएगा, जिसका जलवा कायम है, जिसका जलवा कायम है, नारायण त्रिपाठी जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारायण त्रिपाठी जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है। जिस तरीके से आपने देखा ये फैन फॉलोइंग जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी की बनी हुई है, नारायण त्रिपाठी जी के द्वारा स्पष्ट तौर पे ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो हम एक और भी प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं, जिसको लेकर के विंध्य प्रदेश का नारा लगाते हुए और विंध्य प्रदेश को अलग करने की उनके द्वारा मांग की गई थी। इस पूरे मामले पर यह भी देखा गया कि उन्होंने मैहर को जिला बनाने की भी मांग की थी। जिला तो जरूर बन गया मैहर, लेकिन अभी तक विंध्य प्रदेश अलग नहीं हुआ। लेकिन विंध्य प्रदेश की मांग जो उन्होंने किया था, उनका कहना आज भी यह है कि हम जिस तरीके से विंध्य प्रदेश को लेकर के अलग करना चाहते हैं कि एक और प्रदेश का निर्माण हो, तो हमारे विंध्य का जब निर्माण हो जाएगा तो हमारे विंध्य में एक अलग विकास देखने को मिलेगा, जिसमें रीवा जो है, सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया और कई ऐसे जिले हैं जो विंध्य प्रदेश के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसको लेकर के विंध्य प्रदेश का निर्माण किया जा सकता है। उनके द्वारा बहुत सारी चीजें जो कि स्पष्ट कर दी गई हैं कि अब वो पार्टी में नहीं रहेंगे। पार्टी को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, जो कि त्यागपत्र देने के बाद ये स्पष्ट तौर पे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी को या तो ज्वाइन करेंगे या तो उस पार्टी को छोड़ने के बाद अब ये भी देखा जाएगा कि हो सकता है कि निर्दलीय प्रत्याशी बनकर विधानसभा चुनाव का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी आपको बता दूं कि उनके द्वारा 3 दिन पहले एक पोस्ट किया गया था, जहां पर एक राजनेता, पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, धरतीपुत्र परम श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं, जो कि आपको पता ही है कि मुलायम सिंह यादव किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो अब ये भी हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव की पार्टी में जाने का इनका निर्णय हो सकता है। क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पोस्ट किया है, तो ये हम नहीं कहते बल्कि ये देखा जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है नारायण त्रिपाठी जी के इस पोस्ट से कि हो सकता है कि अब ये इस पार्टी में जाने का भी प्रयास करेंगे। और वहीं ये भी हो सकता है कि इस पार्टी के द्वारा उन्हें निमंत्रण भी दिया गया हो और ये इस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। तो मैहर की सबसे बड़ी अपडेट जो आपके सामने है इस वक्त, मैं आपको बता दूं कि भाजपा विधायक ने भाजपा से त्याग पत्र दे दिया है और अब ये निर्दलीय या फिर किसी अन्य पार्टी से वहां की तैयारी कर रहे हैं, जो कि प्रत्याशी जरूर होंगे जो आपके सामने होंगे। और यही देखना होगा कि मध्य प्रदेश के मैहर और सीधी में पंडित केदारनाथ शुक्ला को लेकर के आखिर में होता है तो होता क्या है। हालांकि अभी तक जो है मैं आपको बता दूं कि पंडित केदारनाथ शुक्ला के द्वारा न्याय यात्रा लगातार निकाली जा रही है सीधी जिले में, जो कि विधायक रह चुके और विधायक अभी भी वर्तमान में भी हैं। हालांकि आचार संहिता चल रही है जिसके चलते आज कोई भी व्यक्ति, आप मुख्यमंत्री या वो नहीं है, लेकिन जब तक ये किसी को अपना प्रभार सौंप नहीं देते हैं तब तक ये विधायक जरूर है। वहीं मैं आपको बता दूं कि पूरे मध्य प्रदेश में कई ऐसे कैबिनेट जो कि मंत्री थे जो आज विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं और विधानसभा के चुनाव पर उतरने का मामला उनका जो स्पष्ट है, तो कहीं न कहीं एक डर के साए में भाजपा जी रही थी, जिसको लेकर के ये बातें स्पष्ट हो रही हैं कि भाजपा जिस तरीके से उतार रही है, उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये विधायक इस बार जीतेगा नहीं, लेकिन उम्मीद से ज्यादा परे तो ये चीजें देखने को मिल पा रही हैं कि आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से नारायण त्रिपाठी की दीवानगी जनता में बनी हुई है, रातों रात जो ये सभा हुई है उसमें टार्च लाइट यानी कि मोबाइल का टार्च जला करके जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है इन्हें, तो ये कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो सकता है कि नारायण त्रिपाठी फिर से जीत सकते हैं। ये हम नहीं कहते, ये जनता की आवाज कह रही है। लगातार बने रहें तरन 24 न्यूज से और भी खास खबरों के साथ फिर आपका स्वागत करता हूं। तब तक के लिए अलविदा चाहूंगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को आप फॉलो जरूर करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन का भी ऑप्शन जो आता है उसे दबाइएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगली खबर आपको मिलती रहे, आप ये न कहें कि हमें तरंग 24 न्यूज की खबरें नहीं मिल रही हैं। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज के साथ। फिर मिलता हूं मैं रवि कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय वेद।